A1 एडुकेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। देखो 3.2 के अंदर अभी तक हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। एक दो बचे हुए हैं, उनको अब हम देख लेते हैं जरा। तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। मैं क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 के लिए एक बात बोलूंगा अपने एक्सपीरियंस से, जैसा कि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के यूजलेस क्वेश्चन में से आते हैं, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी के अंदर दिया है, एक्सरसाइज के अंदर दिया है, इसलिए हम इसको करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूजलेस है तो हम करेंगे नहीं, एग्जाम में आ भी सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ भी सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 की एक खासियत है। क्या खासियत है? दोनों एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन है, दोनों के दोनों एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 स्टार्ट कराने से पहले मैं एक सिंपल सी बात पूछूंगा। मैं क्या पूछूंगा? मुझे बताओ, देखो बोर्ड पे, तुमने क्या करा? मुंह में पानी मत लाना, ऐसी बात पूछूंगा। तुमने 5 रुपए वाली, कितने रुपए वाली भाई? 5 रुपए वाली। क्या करे, तुम अमीर इंसान हो, है ना, मैं तो एक गरीब इंसान हूं। तो तुमने 5 रुपए वाली 2 चॉकलेट ले ली। 5 रुपए वाली कितनी चॉकलेट ले ली? 2 चॉकलेट ले ली। तो तुमने कितने रुपए खर्च कर दिए? तुमने खर्च कर दिए भाई, बच्चा बच्चा बता देगा जो जो चॉकलेट खाता है, 10 रुपए खर्च कर दिए। मुझको जरूर बताना कि कौन कौन चॉकलेट खाता है। तुमने 5 रुपए वाली 2 चॉकलेट ली, तो तुमने कितने रुपए खर्च कर दिए? 10 रुपए खर्च कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने किसका सहारा लिया? मल्टीप्लाई का सहारा लिया, ठीक है। बस इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हमें क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करना है। अब जरा बोर्ड पे देखो, तुमने बैंक में 100 रुपए जमा करवाए। तुमने बैंक में कितने रुपए जमा करवाए? 100 रुपए जमा करवाए। अमीर इंसान हो, फिर से मैं वही बोलूंगा, तुम एक अमीर इंसान हो। तुमने 100 रुपए जमा करवाए और बैंक तुम्हें कितने % इंटरेस्ट देता है? तुम्हें मालूम है ना, बैंक तुम्हें क्या देता है? चॉकलेट देता है? नहीं, बैंक तुम्हें चॉकलेट नहीं देता, बैंक तुम्हें इंटरेस्ट देता है, ठीक है। कितना % इंटरेस्ट देता है? मान लेते हैं 5%, मान लेते हैं, लेट्स से, है ना। सपोज बैंक प्रोवाइड्स 5% इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट, ठीक है। तो 5% का वो डिपॉजिट पर इंटरेस्ट देता है। इसका मतलब वो कितना इंटरेस्ट हमको दे देगा? देखो 5% हम निकाल लेंगे, 100 का 5% होता है 5 रुपए। मैं फिर से क्या बोल रहा हूं? मैं फिर से यही बोल रहा हूं कि कितना अमाउंट तुमने जमा करवाया था और कितना इंटरेस्ट तुमको मिला है। बोर्ड पे देखो, कितना अमाउंट तुमने जमा करवाया और कितना इंटरेस्ट बैंक ने तुमको दिया। तुमने दोनों को मल्टीप्लाई करके पता लगा लिया कि कितना इंटरेस्ट बनेगा। 5 रुपए का इंटरेस्ट बनेगा। तुम रातों रात कितने रुपए के मालिक हो जाओगे? 5 रुपए के मालिक हो जाओगे, ठीक है। वैसे रातों रात नहीं होगे, एक टाइम पीरियड के बाद होगे, ठीक है। कुल मिलाकर मेरा एक उद्देश्य था कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अब हम क्वेश्चन नंबर 19 करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। देखो अब जरा, अ ट्रस्ट फंड ₹30,000, एक ट्रस्ट है, फंड है, मतलब कि एक ट्रस्ट फंड है, उसमें 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड, ठीक है। तुमने कितने रुपए डिपॉजिट करे? इन्वेस्ट का मतलब होता है तुमने कितने रुपए जमा करे। अब देखो, ट्रस्ट फंड को क्या समझ लो? बैंक समझ लो। ट्रस्ट फंड को तुम क्या समझ लो? एक तरीके से बैंक समझ लो। और बैंक ने तुमने, बैंक के अंदर तुमने कितने रुपए डिपॉजिट करे? 30,000 रुपए डिपॉजिट करे, ठीक है। कितने हजार रुपए डिपॉजिट करे? 30,000। दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड, 2 तरह के बॉन्ड में। लेकिन कितने बॉन्ड के अंदर? 2 तरह के बॉन्ड में। तुमने 2 तरह के बॉन्ड में कितने रुपए इन्वेस्ट करे भाई? 30,000 रुपए इन्वेस्ट करे। देखो व्हाट पे, तुमने 30,000 का अमाउंट कितने बॉन्ड में लगा दिया? 2 बॉन्ड में लगा दिया, बॉन्ड 1 और बॉन्ड 2 के अंदर लगा दिया। अच्छी बात है भाई, अमीर इंसान हो, क्या करें। द फर्स्ट बॉन्ड पे 5%, पहला वाला बॉन्ड तुम्हें 5% का इंटरेस्ट देता है पूरे साल भर में। एंड द सेकंड बॉन्ड 7%, दूसरा वाला बॉन्ड कितने % का इंटरेस्ट देता है? 7% का इंटरेस्ट। यहां तक क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। जरा बोर्ड पे देखो भाई, तुम एक अमीर इंसान हो, तुम्हारी जेब में कितने रुपए पड़े हुए थे? 30,000 रुपए पड़े हुए थे। कितने रुपए पड़े हुए थे? 30,000 रुपए, ठीक है।
तुमने क्या करा, तुमने 2 बॉन्ड के अंदर पैसा लगाने की सोचा, तुम्हें एक बॉन्ड से मिलता है 5% का इंटरेस्ट और तुम्हें एक बॉन्ड से मिलता है 7% का इंटरेस्ट। ठीक है, मुझे बताओ ज्यादा इंटरेस्ट तुम्हें कौन सा वाला बॉन्ड दे रहा है? ज्यादा इंटरेस्ट तुम्हें मिल रहा है B2 से, मतलब दूसरे बॉन्ड से। ठीक है, और पहले बॉन्ड से कम। अब मुझे बताओ, तो तुम एज अ ह्यूमन बीइंग किसके अंदर ज्यादा पैसा लगाओगे, पहले बॉन्ड में या दूसरे बॉन्ड में? एज एन इन्वेस्टर, एज एन इन्वेस्टर तुम किसके अंदर कंट्रीब्यूट करोगे? बॉन्ड 2 के अंदर। खैर हमें यहाँ पर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है, हमें तो मैथ्स पढ़नी है ना। हमें तो बस इतना पता है कि हम दोनों बॉन्ड के अंदर पैसा लगाएंगे, एक में मिलेगा 5% का इंटरेस्ट और एक में मिलेगा 7% का इंटरेस्ट। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई यूज करना है हमें, जो हमने प्रोडक्ट सीखा है। 2 मैट्रिक्स को आपस में क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये कह रहा है उसका इस्तेमाल करो, बिल्कुल उसी का इस्तेमाल करेंगे, नहीं भी कहता उसी का ही करते। डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग 2 टाइप ऑफ बॉन्ड। तो बताइए कि 30,000 कितने कितने में इन दोनों के अंदर इन्वेस्ट करूंगा। देखो बोर्ड पे, अगर मैं इसके अंदर 5,000 रुपए लगा दूं, बोर्ड पे देखना जरा 2 मिनट के लिए, 30,000 में से अगर 5,000 रुपए मैं इस वाले बॉन्ड के अंदर लगा दूं तो इसके अंदर कितने लगाऊंगा? 25,000 रुपए। सीधी सी बात है, इसके अंदर अगर 5,000 लगा दूं तो इसके अंदर कितने लगाऊंगा? 25,000 रुपए। अब जरा दूसरा केस लो, देखो बोर्ड पे जरा, इसके अंदर 9,000 लगा दूं, इसके अंदर 9,000 लगा दूं तो उसके अंदर कितना लगाऊंगा? 21,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसके अंदर क्या लगाऊंगा? X लगाऊंगा। सपोज अगर मैं इसके अंदर कितना अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा? X अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा, तो इसके अंदर कितना इन्वेस्ट करूंगा भाई? इसके अंदर इन्वेस्ट करूंगा 30,000 माइनस X। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो पैसा इन्वेस्ट करूंगा उसके बाद जो बचेगा वो पैसा दूसरे बॉन्ड में लगा दूंगा। ठीक है, पहले वाले बॉन्ड में X लगाया तो दूसरे वाले बॉन्ड में कितना लगाया? 30,000 माइनस X। इसको जरा ऐसे समझो, देखो तुमने इसके अंदर 5,000 लगाए, तुमने इसके अंदर कितने लगाए? 5,000 लगाए, तो इसके अंदर कितने लगा दिए भाई? बच्चा बता देगा 30,000 माइनस 5,000 यानी कि 25,000 रुपए लगाए, है कि नहीं? तो बस मैंने वही करा है, मैंने बोला कि मैंने इसके अंदर X रुपए इन्वेस्ट करे तो इसके अंदर कितने रुपए इन्वेस्ट करे? 30,000 माइनस X इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, अब हम तैयार हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? समझ गए होंगे तुम, लेट करना पड़ेगा। ठीक है, लिखो लेट अमाउंट इन्वेस्टेड, लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड 1 बी X। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि बॉन्ड 1 के अंदर मैंने कितने पैसे लगा दिए? X लगा दिए। ठीक है, तो बताओ बॉन्ड 2 के अंदर कितने रुपए हो जाएंगे? अभी मैंने बताया है अगर बॉन्ड 1 में X लगाओगे तो बॉन्ड 2 में कितने हो जाएंगे? 30,000 माइनस X, 30,000 माइनस X, ये रुपए हो जाएंगे, है ना? ये रुपए हो जाएंगे। अब लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो बाय यूजिंग, क्या यूज करना है हमें? बाय यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मतलब हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इस्तेमाल करेंगे। किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जरा अब वापस अपनी एनसीईआरटी में देखो, क्वेश्चन के अंदर देखो, मैंने लास्ट वाली लाइन नहीं पढ़ी थी, लास्ट वाली लाइन पढ़ लेते हैं। मैंने कौन सी लाइन पढ़ी थी? मैंने ये वाली लाइन पढ़ी थी, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग 2 टाइप ऑफ बॉन्ड। बताइए कि आप 2 तरह के बॉन्ड में कैसे डिवाइड करेंगे ये 30,000 रुपए, मतलब कितना कितना पैसा इन 2 बॉन्डों के अंदर तुम लगाओगे। If the trust fund must obtain an annual total interest 1800 और 2000। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन ने हमसे 2 पार्ट पूछे हैं। पहले पार्ट में क्या कह रहा है? पहले पार्ट में ये कह रहा है कि अगर टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाए पूरे साल भर का,
टोटल इंटरेस्ट पूरे साल भर का 1800 हो जाए, ठीक है, और दूसरे पार्ट में क्या रहा है 2000 हो जाए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मैं करा दूंगा, सेकंड पार्ट तुम कर लेना, हो जाएगा। पहले फर्स्ट पार्ट को समझते हैं। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाए, 1800 हो जाए, ठीक है। बोर्ड पे देखो उसने कितने कितने रुपए इन्वेस्ट करे, उसने बॉन्ड 1 में एक्स लगाया। बोर्ड पे देखना जरा, अगर तुम इस क्वेश्चन को बोर्ड पर देखोगे तो 2 मिनट का खेल नहीं है, सिर्फ 2 मिनट का खेल है। देखो पहले बॉन्ड के अंदर उसने कितने रुपए लगाए, पहले बॉन्ड के अंदर एक्स लगाए। बोर्ड पे देखो पहले बॉन्ड के अंदर एक्स लगाए। पता है असली खेल इसी चीज का है। क्वेश्चन हमको कुछ इंफॉर्मेशन देता है, हमें उस इंफॉर्मेशन को किस में बदलना है, मैट्रिक्स में बदलना है। क्वेश्चन हमको कुछ इंफॉर्मेशन देगा और हमारा काम क्या है, हमारा काम है उस इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में बदलना। वही मैं कर रहा हूं और उसी चीज को सीखना है। देखो पहले बॉन्ड में उसने कितने रुपए लगाए, एक्स रुपए लगाए, और दूसरे बॉन्ड में कितने लगाए, देखो 30,000 माइनस एक्स, ये बन गई मैट्रिक्स। देखो बोर्ड पे पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, कितने एलिमेंट हो गए, 2 एलिमेंट। एक मैट्रिक्स तैयार हो गई, एक मैट्रिक्स तैयार हो गई। किसकी तैयार हो गई, बॉन्ड की। इसके अंदर बॉन्ड है, इसके अंदर दोनों बॉन्ड है। अब मुझे बताओ क्वेश्चन अगर 3 बॉन्ड देता, क्वेश्चन अगर कितने बॉन्ड देता, दिखाई दे रही है उंगलियां, 3 नहीं है, 3 बॉन्ड देता तो मैं क्या करता, मैं एक और जोड़ देता। समझ में आ गई ना बात। खैर अब इस सर्कल की कोई जरूरत नहीं, क्यों हम अपना मार्कर वेस्ट करें इस तरीके से। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। पहले बॉन्ड पर उसको मिलता है 5% का इंटरेस्ट, दूसरे बॉन्ड पर मिलता है उसको 7% का इंटरेस्ट। देखो मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि क्या यूज करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और वैसे भी अभी मैंने सिखाया था ना कि क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अभी मैंने बताया था ना, बैंक में पैसा जमा करवाया, 5% का इंटरेस्ट कमाया, क्या करी थी, मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नहीं भी बताएगा तब भी हम मल्टीप्लाई ही करेंगे, कभी भी प्लस या माइनस मत करना, ठीक है। देखो पहले बॉन्ड पर मिलता है 5% का इंटरेस्ट। तुम्हें मालूम होगा 5% का क्या मतलब होता है, 5% का मतलब होता है 5/100, और 7% का क्या मतलब होता है, 7/100, है ना, यही तो मतलब होता है। तो तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, देखो बोर्ड पे 5/100 का क्या मतलब है, 5/100 का क्या मतलब है, देखो 5/100 का मतलब है 0.05, और 7% का क्या मतलब है 0.07। तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं ये वाली फॉर्म लिख लूं, उम्मीद करता हूं दिक्कत नहीं होगी। तो मैं 5% की जगह क्या लिख रहा हूं, पहले बॉन्ड पर कितना मिलता है, 0.05 का इंटरेस्ट। पहले बॉन्ड पर कितना इंटरेस्ट मिलता है, 0.05 का इंटरेस्ट। दूसरे बॉन्ड पर कितना मिलता है, 0.07 का इंटरेस्ट। ये बन गई दूसरी मैट्रिक्स। अब तुम्हारे किसी बच्चे के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि मैंने एक को रो मैट्रिक्स बनाया और दूसरे को कॉलम मैट्रिक्स बनाया। एक मैट्रिक्स को मैंने क्या बनाया, रो, और एक मैट्रिक्स को बनाया कॉलम। ऐसा क्यों? तो पहली बात तो मैं बताऊंगा, ऐसा ही करना है, गारंटी है ऐसा ही करना है। अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो क्वेश्चन तुम्हारा वहीं पर क्या हो जाएगा, खत्म। अब उसका मैं रीजन बताता हूं ऐसा करना क्यों है। देखो बोर्ड पे पहली मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, रो, और दूसरी मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, कॉलम। तुम्हें मालूम है ना हम मल्टीप्लाई करने वाले, क्वेश्चन ने भी बोला है और हमें भी मालूम है कि मल्टीप्लाई ही करके आंसर निकलेगा। क्या करके आंसर निकलेगा, मल्टीप्लाई करके ही आंसर निकलेगा। तो ये बात हमको मालूम है, लेकिन तुमको एक बात और मालूम होनी चाहिए कि मल्टीप्लाई कब हो सकता है, मल्टीप्लाई कब हो सकता है, जब एक का कॉलम दूसरे की रो के बराबर होता है। इसीलिए पहला मैंने क्या लिया, रो, और दूसरा क्या लिया, कॉलम। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि पहली मैट्रिक्स कॉलम ले लेते हैं और दूसरी मैट्रिक्स रो ले लेते हैं, क्या बात बन जाएगी? मैं बोलूंगा बिल्कुल भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि मैंने बताया था ना मल्टीप्लाई करने के लिए कॉलम और रो आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। फिर बराबर नहीं आएंगे, फिर बराबर नहीं आने वाले, ऐसे में बराबर है।
तुम देख सकते हो इसके कॉलम कितने हैं 2 और उसकी रो कितनी है 2, तो नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, इसलिए मल्टीप्लाई हो सकता है। और इसलिए पहली वाली मैट्रिक्स रो लेनी है और दूसरी वाली मैट्रिक्स कॉलम लेनी है। ठीक है, पहली वाली मैट्रिक्स रो और दूसरी वाली मैट्रिक्स कॉलम। अब तो बच्चों का खेल है मल्टीप्लाई करना। बोर्ड पे देखो, मैंने तुम्हें बताया था 7 बनाना होता है, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या बनाना होता है 7 बनाना होता है। बोर्ड पे देखो, इसका 7 इसके साथ, देखो x की मल्टीप्लाई 0.05 के साथ 0.05x प्लस, देखो बोर्ड पे मेरे ध्यान नहीं रहा, एक चीज रह गई मुझसे, कोई बात नहीं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो बोर्ड पे इतना पैसा जमा करवाया, इतना इंटरेस्ट कमाया, जरा इधर देखो, इतना पैसा बॉन्ड में लगाया और इतना इंटरेस्ट कमाया, टोटल इंटरेस्ट कितना है क्वेश्चन ने बताया था फर्स्ट पार्ट में, कितना इंटरेस्ट कमाएंगे हम 1800 कमाएंगे। ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर, लिख देना यहाँ पर, ये मैं ए पार्ट का आंसर सॉल्व कर रहा हूं अभी। बिल्कुल इसी तरीके से ए पार्ट के बाद कौन से पार्ट का आंसर सॉल्व किया जा सकता है बी पार्ट का, और वो तुम खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, वो तुम खुद से भी कर सकते हो। देखो मैंने क्या करा, मैंने x की मल्टीप्लाई इसके साथ करी। अब जरा इधर देखो, 30,000 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 0.7x के साथ, देखो 30,000 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 0.07 के साथ, तो 0.07 मल्टीप्लाई 30,000 माइनस एक्स, बताओ टोटल इंटरेस्ट कितना बताया फर्स्ट पार्ट में 1800। अब इसको कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकालनी है, जो कि 12th क्लास में बच्चों का खेल है। 12th क्लास के बच्चे के लिए इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना हाथी के लिए चींटी की तरह मारने जैसा है। मतलब एक हाथी को बोल दिया कि चींटी मारो, ये तो वही वाली बात हो गई। लेकिन ध्यान रख, कभी कभी चींटी परेशानी कर देती है हाथी के लिए भी। ठीक है, इसलिए ध्यान से करेंगे इसको भी। देखो बोर्ड पे जरा, बहुत ही बच्चों का खेल है। 0.05x ये तो ऐसे ही आ गया, प्लस अब इधर देखो 0.7x की मल्टीप्लाई 30,000 के साथ करूंगा। भाई मैं क्यों मेहनत करूं, मैं तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा। 30,000 की मल्टीप्लाई 0.07 के साथ, ठीक है 2100 रुपए, कितना आ गया 2100 रुपए। फटाफट से 2100 रुपए मुझको दे दो। खैर तुम देने वाले तो हो नहीं, मुझे मालूम है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 0.7 की इससे करी, 0.07 की x से करूंगा। x से करने के लिए कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। 0.07x और इक्वल टू में क्या चल रहा है 1800, इक्वल टू में क्या चल रहा है 1800। ठीक है, अब बोर्ड पे देखना जरा, 0.05 में से 0.07 चला गया, कोई मुझे बताएगा 0.05 में से 0.07 चला गया, 5 में से 7 गए, 2 बचेंगे और वो भी माइनस के, यानी कि 2100 माइनस 0.02x इक्वल टू 1800, है ना, यही तो निकल कर आएगा भाई। इसको करना बच्चों का खेल है। एक काम करते हैं, मैं 1800 को इधर ला रहा हूं, तो 2100 में से 1800 इधर आके क्या हो गए माइनस, क्योंकि कोई आइटम जब उधर प्लस की होती है तो इधर आकर क्या हो जाती है माइनस, और 0.02x उधर चला जाएगा तो उधर जाकर वो क्या हो जाएगा प्लस। हाँ 2100 में से 1800 जाएंगे भाई 300, है ना, 2100 में से 1800 जाएंगे 300 और 0.02 अपोन में आएगा और उधर क्या बचेगा x। अब तुम्हें मालूम है पॉइंट हटाकर तो आ गया ऊपर 2 जीरो। क्यों आए 2 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने डिजिट होती है उतने जीरो ऊपर आते हैं। देखो बोर्ड पे यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ऊपर 2 जीरो आ गए, तो 2 से काटेंगे, 30,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 15,000। x की वैल्यू क्या आ गई 15,000। और मैंने बताया था पहला बॉन्ड देखो बोर्ड पे जरा, पहले बॉन्ड में तुमने कितने माने थे x, इसका मतलब ये हुआ कि पहले बॉन्ड में तुम 15,000 जमा करवाओगे, तो बताओ दूसरे बॉन्ड में कितना जमा करवाओगे। 30,000 में से 15,000 गए, फिर से 15,000 आ गए। ठीक है, यानी कि दोनों बॉन्ड में तुम बराबर बराबर का अमाउंट चार्ज करवाओगे। ठीक है, तो बराबर बराबर आ गई, मर्जी है उसकी,
वैसे तो एज एन इन्वेस्टर उसको दूसरे बॉन्ड में ज्यादा पैसा लगाना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं, एक मूर्ख इंसान है वो तुम लोगों की तरह, इसलिए उसने दोनों में बराबर लगाया। अब इसका जो दूसरा पार्ट है ना, वहां पर 1800 की जगह क्या ले लेना, वहां पर 1800 की जगह क्या ले लेना भाई, 2000 ले लेना। देखो वोट पे यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर 1800 की जगह क्या ले लेना है, 2000। मैं तो करके दिखा रहा हूं, यहाँ पर ले लेना, लेकिन तुम स्टार्टिंग से करना, ऐसा ना हो कि इसी पार्ट में कर दो यहीं की, ऐसा नहीं करना है तुम्हें, तुमको शुरू से करना है बिल्कुल, जहां से मैंने वाले पार्ट की स्टार्टिंग करी थी तुम्हें भी वहीं से करनी है। खैर कुल मिलाकर ये पार्ट हो जाएगा। बिल्कुल इसी टाइप का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, आखिर क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हमें कुछ नया सीखने को मिलता है या नहीं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इसका सेकंड पार्ट जरूर बड़े मेहनत के साथ दिल लगाकर जरूर करोगे। वैसा इतना दिल लगाने की जरूरत नहीं है उसमें, आजकल की जनरेशन हर जगह दिल लगाती है ना, पढ़ाई में लगाती नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं भाई, है ना। हाँ, बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल, भाई एक किताबों की दुकान है, गए होंगे तुम किताबों की दुकान पर, पढ़ने वाले बच्चे हो भाई तुम मेरी तरह, तो तुम बुक शॉप पर गए, स्कूल की बुक शॉप है, 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक्स और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। कितनी तरह की बुक्स है, 3 तरह की बुक है भाई, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की और इकोनॉमिक्स की। बताओ हमारे मैथ्स की बात ही नहीं हो रही क्या, मैथ्स के मजाक होता है, कोई भी करके दिखाए जरा। खैर तो 3 तरह की किताबें हैं भाई, और कितनी कितनी है, 10 दर्जन, 8 दर्जन और 10 दर्जन। बताओ केले किताबें। देयर सेलिंग प्राइजेस, कितने रुपए की बिकती हैं, केमिस्ट्री की बुक बिकती है 80 रुपए की, और तुम्हारा 60 रुपए की वाली बिकती है, दूसरी वाली मतलब की फिजिक्स की बुक बिकती है भाई, और 40 रुपए की किताब बिकती है इकोनॉमिक्स की। इसका मतलब ये हुआ कि केमिस्ट्री की बुक तो भाई बड़ी महंगी है, हम नहीं पढ़ रहे, पढ़ते भी नहीं है वैसे हम। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम द सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। ठीक है, मैट्रिक्स अलजेब्रा मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, नहीं भी कहता तो भी करते, नहीं भी कहता ना वो, हम तो भी करते, हमारे खून में है मल्टीप्लिकेशन, खून में इतना हीमोग्लोबिन नहीं है जितना हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखो वो ये कह रहा है, अब ये स्टेटमेंट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, सीधा मुद्दे की बात पर आ जाते हैं भाई। किस पर आ जाते हैं, मुद्दे की बात पर, मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मुझे बताओ कितनी तरह की बुक्स हैं, उस पर 3 तरह की बुक्स हैं। ठीक है, 10 दर्जन, 8 दर्जन और तुम्हारा 10 दर्जन। मुझे बस इतना सा बता दो, 10 दर्जन है तो कितनी किताबें हो गई, 120। फिर क्या है, 8 दर्जन, 8 दर्जन है तो कितनी किताबें हो गई, 1 डजन में कितना होता है 12, तो 8 डजन में कितना हो जाएगा 96, इतना ही हो जाएगा ना भाई, मल्टीप्लाई मुझे भी आती है। फिर इकोनॉमिक्स की बुक कितनी है, 10 डजन, वहां पर भी कितना हो जाएगा 120। देखो वट पे मैंने बताया था, पहली मैट्रिक्स अपने दिमाग में उतार लो कि कैसे बनानी है, रो मैट्रिक्स। दूसरी मैट्रिक्स कैसे बनानी है, दूसरी मैट्रिक्स बनानी है कॉलम मैट्रिक्स, बिल्कुल बनाएंगे। और दूसरी मैट्रिक्स किस चीज की बनेगी, दूसरी मैट्रिक्स बनेगी सेलिंग प्राइजेस की। 80 रुपए की बेचता है, 60 रुपए की बेचता है और 40 रुपए की बेचता है। ठीक है, 80 रुपए की बेचता है, 60 रुपए की बेचता है और 40 रुपए की बेचता है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है वो कितना कमाता है, जरा हमें बताओ उसे कितना पैसा रिसीव हुआ, मतलब वो कितना कमाता है। देखो हमेशा ना 2 तरह की आइटम देता है। देखो एक तो किताबों के बारे में बताया है ना, किताबों के बारे में बताया, और एक बताया उसके सेलिंग प्राइसेस के बारे में। कभी भी 3 आइटम नहीं देता, हमेशा 2 कैटेगरी के आइटम्स देता है, ताकि हम उनके आपस में क्या कर सके, मल्टीप्लाई। एक को मान लेते हैं हम अक्सर रो मैट्रिक्स और दूसरे मैट्रिक्स को बना लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स। मैंने पहले बताया था लेस इंपॉर्टेंट कैटेगरी के ये क्वेश्चंस में से आते हैं, लेकिन फिर भी बुक के अंदर दे रखा है तो मजबूरी है हमारी करना। ठीक है, क्योंकि आजकल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू का कुछ नहीं पता। कई बार कुछ चीजों को हम आसान समझकर छोड़ देते हैं और जब वो एग्जाम में आती है तो मुश्किल समझ के छोड़ देते हैं, मतलब कि हमसे होता नहीं है। खैर बातें तो बहुत बना ली, अब जरा क्वेश्चन करते हैं। देखो 7 बनाना है भाई, बचपन का खेल हो गया अब तो, 7 बनाना, इसका 7 इसके साथ, देखो 120 की 80 के साथ, 96 की 60 के साथ और 120 की 40 के साथ। ठीक है, तो भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है,
120 की 80 के साथ करेंगे, बड़ी अजीब सी कैलकुलेशन है मेरे ख्याल से। हाँ 96 आएगा भाई, 9600 है ना। मैं कैलकुलेटर ही कर लेता हूं, कभी जोश के चक्कर में गलती हो जाए। 120 की मल्टीप्लाई 80 के साथ करी भाई, बिल्कुल ठीक, अपनी तो बढ़िया बात है। 96 की मल्टीप्लाई 60 के साथ है ना, प्लस 576 प्लस 120 की 40 के साथ, हाँ ये मैं खुद कर लूंगा। 12 की इंटू 4 4800। देखो मैं कैलकुलेटर का तो इस्तेमाल इसलिए करता हूं क्योंकि टेस्टिंग मेरी नहीं है, टेस्टिंग तुम्हारी है। एग्जाम मुझे नहीं देना, एग्जाम तुम्हें देना है, इसलिए मैं तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकता हूं। तुम बिल्कुल मत करना, खुद से कैलकुलेट करना, ठीक है। और एक एक बार क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना खुद से। देखो अब इन तीनों को जोड़ देंगे और हमें पता चल जाएगा वो बंदा कितना कमाता है, मतलब वो बंदा कितना अमीर है ना। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा भाई। वो पूरे 20,160 रुपए कमाता है, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। 20,160 रुपीज फटाफट से मुझको दे दो, ठीक है, क्योंकि वो इतने रुपए रिसीव करता है, ठीक है, वो इतने रुपए रिसीव करता है भाई। वो तो ईमानदार इंसान है, चोरी बिल्कुल नहीं करता, ईमानदारी से खाता है और बेचता है, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 20, है ना। अच्छा अब इस एक्सरसाइज के अंदर अभी भी 2 क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहे हैं, हालांकि वो एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो मैं करा देता, उन क्वेश्चंस को भी मैं जरूर कराता। मैंने अभी अभी इन 2 क्वेश्चनों के बारे में क्या बोला, मैंने अभी अभी इन 2 क्वेश्चंस के बारे में बोला कि ये लेस इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चन है, ठीक है। उन क्वेश्चन के लिए मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो लेस इंपॉर्टेंट है, मैं उन क्वेश्चंस के लिए बोलूंगा कि वो यूजलेस क्वेश्चन है, बिल्कुल बेकार, है ना। अगर बेमतलब में दिमाग लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, खुद से मैं तो नहीं लगा रहा। और मैं एक सलाह दूंगा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, उन क्वेश्चंस में बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करो, बेमतलब के क्वेश्चन है, सच कहूं तो उलझाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन को उलझाया गया है वहां पर, बिना मैट्रिक्स के ऑर्डर डिसाइड करना है हमें, ठीक है। तो वो सब हमें नहीं पढ़ना है उन झंझटों में, ठीक है। तो वो बिल्कुल बेमतलब के क्वेश्चन है, उनको करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है।